गांव। दोस्तों, गांव का जिक्र सुनते ही हमारे दिमाग में वहाँ की सरसब्ज खेत, खुली फिजा और पुरसकून माहौल आता है। शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरसकून जिंदगी। दोस्तों, दिन में इन खेतों और गांव में जितनी रौनक और लोगों की चहल पहल होती है, रात होते ही ये जगह उतनी ही सुनसान और वीरान हो जाती है। दिन में लोग खेत में काम करते हैं, मगर रात में यही खेत बहुत भयानक मंजर पेश करते हैं। रात के अंधेरे में डूबे हुए खौफनाक खेत। दोस्तों, हमें नहीं पता कि रात के अंधेरे में यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें भटकती हैं। लोगों का मानना है कि दिन में जो जगह जितनी पुरसुकून नज़र आती है, रात होते ही वहाँ पर उतना ही घना अंधेरा और वहशत छा जाती है। दोस्तों, गांव के लोग तो वैसे भी बहुत जल्दी रात को सो जाते हैं, और रात में सुनसान और वीरान गांव और भी खौफनाक मंजर पेश करता है। दोस्तों, क्या हो कि रात के वक्त आप अपने खेत में रुकें। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो, मगर फिर आपका सामना एक ऐसी चीज़ से हो जाए जिसको आप चाह कर भी भुला ना सकें। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गांव से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी घटनाएं लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कहानियाँ शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। कहानियाँ सुनने से पहले अपने इर्द गिर्द, बेड के नीचे और पर्दे के पीछे लाजमी देख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये कहानियाँ आपके अलावा कोई और भी सुन रहा हो। तो खैर, लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़े और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। इस बात को गुजरे कई साल हो चुके हैं, मगर आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी और भयानक रात थी। ये बात 2004 की है। मैं तब 16 साल का था। मुझे भूतों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे उनको बचपन से ही देखने का बहुत शौक़ था। बताता चलूँ कि हम लोग 2 भाई हैं और हम गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में हमारी बहुत सी ज़मीनें भी थी। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। जो लोग गांव से होंगे उनको तो मालूम होगा कि जब फसल तैयार हो जाती है तो कुछ दिन उस फसल की निगरानी करना पड़ती है कि कहीं कोई जानवर फसल को ख़राब ना कर दे या कोई नुकसान ना हो जाए। वैसे तो मेरे पापा ही फसल की निगरानी के लिए जाया करते थे, मगर उस दिन गांव में शादी थी तो पापा को उस बारात के साथ जाना था। तब खेतों की निगरानी करने की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों पर थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम लोगों ने रात का खाना खाया और हम खेतों की तरफ चले गए। तब रात के 9 बजे का वक्त हो रहा होगा। हमारे पास एक टॉर्च और एक लाठी थी। खेतों की तरफ जाते हुए हमने ये बात नोट की कि आज गांव की सारी सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थीं, क्योंकि गांव के सारे मर्द बारात के साथ दूसरे गांव गए हुए थे। हमें कोई डर नहीं था, मगर ऐसे माहौल में चोरों का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर, कुछ ही देर में हम लोग गांव से निकलकर अपने खेतों में आ गए। हमारे खेत गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर वीराने में थे, और हमारे खेतों से थोड़ा सा आगे जाकर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। वो दरख्त बहुत ज़्यादा पुराना था।
वहाँ पर लोगों ने शमशान घाट बनाया हुआ था। दोस्तों, अगर आपको शमशान घाट के बारे में नहीं पता तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। खैर, हमने वहाँ खेत में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था। मैं और मेरा भाई कमरे में गए और हमने पंखा और लाइट जला दी। हम लोग बैठकर बातें करने लगे। गर्मियों का मौसम था। करीब 1 घंटे के बाद जब हमें प्यास लगी तो भैया को याद आया कि हम लोग तो पीने का पानी लाना ही भूल गए। भैया ने मुझसे वहीं रुकने को कहा और वो घर पानी लेने के लिए चले गए। अभी कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि लाइट चली गई। मैंने जब खिड़की से बाहर देखा तो गांव की लाइट तो थी, मगर इस जगह पर लाइट चली गई थी। मुझे लगा कि ज़रूर बिजली की तार हिल गई होगी। हमारा वो कमरा छोटा था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने खुद जाकर बिजली की तार को देखने का इरादा किया। मैं टॉर्च लेकर बिजली के खंभे के पास जा रहा था। मेरे एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में लाठी। बिजली का वो खंभा उसी पीपल के दरख्त के पास था। जगह बहुत सुनसान थी। मैंने जैसे ही उस डंडे से उस तार को हिलाने की कोशिश की कि मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत अजीब सी आवाज़ में बात कर रही हो। मुझे वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दी थी। वो आवाज़ सुनकर मैं डर गया कि इतनी रात में उस सुनसान जगह पर कोई औरत क्या कर रही होगी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जिस तरफ से मुझे वो आवाज़ आ रही थी मैंने उस तरफ टॉर्च को किया। तो दोस्तों, जो चीज़ मैंने देखी मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत जिसका कद बहुत छोटा था वो ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसके बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे थे और उसके चेहरे पर आ रहे थे। साथ ही साथ वो औरत अजीब तरह से हिल रही थी। साथ साथ अजीब सी आवाज़ में वो कुछ पढ़ भी रही थी। मतलब कि मैं आपको कैसे बताऊं। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो बहुत अजीब सी ज़ुबान में मंतर पढ़ रही थी। तभी मेरी नज़र उसकी गोद में पड़ी। मैंने देखा कि उसने अपनी गोद में एक बच्चे को लिया हुआ था, मगर दोस्तों वो बच्चा जिंदा नहीं था, बल्कि वो एक बच्चे की लाश थी जो कि सड़ चुकी थी। औरत बार बार उस बच्चे पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। जब वो ऐसा करती थी तो उस बच्चे के मुंह से खून और गोश्त के कुछ टुकड़े निकलते थे। ये सब देखकर मेरा जिस्म मानो हिल भी नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं वहाँ पर अकेला था और मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं सकते की कैफियत में उस औरत को देख रहा था। उस औरत ने अचानक से अपनी आंखें खोली और वो मुझे देखने लगी, सीधा मेरी आंखों में। उस औरत की आंखें पीली थीं। वो देखकर मानो मेरी जान हलक में आ गई। मैंने टॉर्च बंद की और जितना तेज़ हो सकता था मैं वहाँ से भागा, मगर मेरे भागते ही वो औरत रोते हुए और घुर्राते हुए मेरे पीछे भागने लगी। मैं रो रहा था और भागता हुआ बस यही सोच रहा था कि आज ज़रूर मैं मारा जाऊंगा। मैं खेत में पहुंचकर अपने उसी कमरे की तरफ आया और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बिजली ना होने की वजह से कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी और अंधेरा था। मैं वहीं बिस्तर के एक कोने में बैठकर खुदा को याद करने लगा। मैं खुद को यही समझा रहा था कि वो अब औरत यहाँ पर नहीं आ पाएगी, लेकिन शायद ये सब मेरा वहम था। मैं समझ रहा था कि वो औरत यहाँ पर नहीं आएगी। अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि उस कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। वो औरत वही थी और वो अजीब सी आवाज़ में मुझे दरवाज़ा खोलने को कह रही थी।
उस औरत के बोलने पर ऐसा लगता था जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं वही कोने में डरा सहमा बैठा हुआ रो रहा था। मेरा दरवाज़ा न खोलने पर वो औरत अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो मुझे कहने लगी कि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो मुझे जान से मार डालेगी, क्योंकि मैंने उसको वो सब करते हुए देख लिया था। मगर मैं कुछ ना बोला और चुपचाप कोने में बैठा रहा। कुछ देर बाद वो औरत वहीं पर बैठ गई और अपनी उसी आवाज़ में कुछ कहने लगी। ये बोलना गलत नहीं होगा कि वो औरत कुछ मंत्र पढ़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके मंत्रों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कैसे कि कोई मेरे हाथों और पैरों को ज़ोर से दबा रहा है। चक्कर आने लगे थे। वो औरत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपने होश खोता जा रहा था कि तभी दोबारा से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। जब मैंने कुछ होश में आते हुए आवाज़ पर गौर किया तो मुझे पता चला कि वो मेरे भैया की आवाज़ थी, जो कि मुझे दरवाज़ा खोलने का कह रहे थे। साथ में कई गांव वालों की भी आवाज़ें आ रही थीं। अब मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे भैया के साथ बहुत सारे गांव वाले भी थे। भैया ने मुझे बताया कि जब वो पानी की बोतल लेकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने उस औरत को दरवाजे के बाहर बैठे हुए देखा। भैया ने देख लिया था कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जो कि दरवाजे के बाहर बैठी कुछ तंत्र विद्या कर रही थी। भैया वापस गए और गांव में जितने भी बाकी मर्द बचे थे उनको लेकर वापस आए, क्योंकि वो औरत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। मगर जब वो लोग आए तो वो वहाँ से गांव वालों की आवाज़ें सुनकर जा चुकी थी। मगर अभी भी हमारे उस दरवाजे के बाहर उस बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। उस दिन के बाद से गांव में ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आने लगे। गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, मगर फिर गांव में रहना भी तो था। आज भी रात के वक्त खेत में कोई भी अकेला नहीं रुकता। या तो दो लोग रुकते हैं या तो फिर कोई नहीं, क्योंकि वो चुड़ैल आज भी गांव में भटकती है और अगर कोई इंसान उसको देख ले तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती। खैर दोस्तों, ये मेरी लाइफ में मेरे साथ घटा एक सच्चा वाक़या है। ये मेरे साथ घटा एक सच्चा वाक़या है जिसको आज तक मैं भुला नहीं पाया। अगर उस रात मेरे भैया ना आते तो क्या वो औरत मुझे भी अपना शिकार बना लेती? वो सब क्या था? क्या मैंने उस औरत की साधना में भंग डाल दिया था? क्या वो औरत आज भी मेरी ताड़ में बैठी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक मुझे नहीं मिल पाया। उम्मीद करता हूँ आप ये कहानी अपनी YouTube फैमिली के साथ लाजमी शेयर करेंगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसी बहुत ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आती हूँ। दोस्तों, वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।